नाज़रीन, मैं आपको ज़रा खुश्क आदादो शुमार हैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ कि एक्सचेंज ये जो माहिर मईशत हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना पाकिस्तान की हवा में उड़ती है इस वक्त, जिस पर सारे मुल्क की मईशत को हाँका जा रहा है कि पता नहीं कितना मुल्क तरक्की कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज, उसकी स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की से मुतालिक जो है वो ये माहिर मईशत और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर ख़जाना है उन्होंने कुछ ऐसे हक़ाइक़ बयान किए हैं जिससे पता चलता है कि स्टॉक एक्सचेंज की बेमिसाल तेज़ी का हकीकी तरक्की से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये तरक्की भी आम आदमी की मुश्किलात में कई गुना इजाफ़ा कर रही है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता एक साल में कहा जाता है कि जी 85% इजाफा हो गया। अब 2003 के बाद एक साल में ये स्टॉक एक्सचेंज की सबसे ज़्यादा तरक्की बताई जा रही है। इस एक साल के दौरान स्टॉक एक्सचेंज 52,000 पॉइंट्स बढ़ा। अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के दौरान 5 कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिएगा कि स्टॉक एक्सचेंज का ड्रामा है क्या, ये गुब्बारा है क्या जिसे जाली फूकें दे दे के फुलाया जा रहा है। इन 5 कंपनियों में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, माड़ी पेट्रोलियम है, यूनाइटेड बैंक है, OGDCL है और एंग्रो फर्टिलाइज़र है। सिर्फ इन 5 कंपनियों के पॉइंट्स यानी 52,000 में से 20,000 पॉइंट्स जो हैं इन 5 कंपनियों के पॉइंट्स बढ़े हैं। यानी पूरा साल बढ़ने वाले, आपको बता रहा हूं, 52,000 पॉइंट्स में से सिर्फ इन 5 कंपनियों के 20,000 पॉइंट्स बढ़े हैं। ये ज़हन में रहे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़ायद कंपनियां रजिस्टर हैं और इन 5 कंपनियों की वजह से 20,000 पॉइंट, और 5 कंपनियों ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये क्यों बढ़े हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बैंकिंग सेक्टर में 13,000 पॉइंट्स बढ़े हैं, 13,000। ऑयल एंड गैस सेक्टर में 11,000 पॉइंट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर में 10,000 पॉइंट्स बढ़े हैं, जो कुल मिला के 35,000 पॉइंट्स बनते हैं। पाकिस्तान स्टॉक में कुल मिलाकर 17 से 18 सेक्टर हैं। अब इन 3 सेक्टर्स की बेमिसाल तरक्की के पर आम आदमी पर पड़ने वाले जो नताइज हैं उनके बारे में भी कुछ जान लें। बैंकिंग सेक्टर की बेपनाह तरक्की का आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि बैंक मालिकान की दौलत में मज़ीद इजाफा हो गया। ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरक्की की वजह यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो चुका है और जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो महंगाई के अजाब में मुब्तला है। फर्टिलाइज़र सेक्टर की तरक्की का मतलब ये है कि फसलों की बुनियादी ज़रूरत जो है वो यूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, जिसकी कीमत जो है वो पूरी कौम बुनियादी ग़िज़ाओं की कीमतों में बेपनाह इजाफे की शक्ल में चुका रही है और काश्तकार उसकी सज़ा भुगत रहा है। खाद की कीमत में बेपनाह इजाफे का एक नतीजा ये भी है कि मुल्क के शोबे ज़राअत ने गुज़िश्ता साल जो है वो बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल जो है 2024-25 की पहली तिमाही में इक़्तिसादी तरक्की की शरह जो है वो 0.92 0.92% रही और ज़राअत के शोबे की शरह नमू जो है वो 1.15%, सनत के शोबे की मनफी 1.03% रही। पहली तिमाही में अहम जो जितनी भी फसलें थीं उनकी पैदावार की शरह नमू में नुमायाँ कमी हुई है और ये मनफी 11.9% रही है। कपास की फसल की शरह जो है, शरह नमू जो है वो मनफी 29.6% रही है। मकई मनफी 11.6%, चावल मनफी 1.2%, गन्ने की फसल की शरह नमू जो है वो मनफी 2.2%। तामीराती शोबे में भी बड़ी कमी वाक़ई हुई है और शरह नमू जो है वो मनफी 14.51% रही है। सीमेंट की पैदावार मनफी 16.12% रही है। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो ख़ुद एक हुकूमती इदारा बयान कर रहा है। बस इतना समझ लें कि इस वक्त मुल्की तरक्की की शरह जो है वो 0.92% है, जो इमरान खान के हुकूमत के आखिरी साल में 6.17% थी। रवां साल तामीराती शोबे की शरह नमू जो मनफी 14.51% है वो खान के दौर में 23.21% पर काम कर रहा था ये शोबा।
नाज़रीन, इन खौफनाक आदाद शुमार को सामने रखते हुए अब हुक्मरान स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की का ढंढोरा पीट रहे हैं। ये असल में आम आदमियों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है और कुछ नहीं। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, सर जो आप जिस वज़ीर को देखो, इसकी हकीकत जो है ये मैंने आपके सामने रख दी है। स्टॉक एक्सचेंज की ये तरक्की असल में इस बात का ऐलान है कि ये मुल्क जो है इसमें मुट्ठी भर अशराफिया के मफादात की निगहबानी की जा रही है। और सितम ज़रीफ़ी की इंतहा देखिए कि राग अलापा जा रहा है कि इस सिस्टम को रोका गया तो फिर तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत का पहिया जो है वो फिर रुक जाएगा, फिर आने वाले साल बहुत सख्त हो जाएंगे। ये क्या कर रहा है, आने वाले साल बहुत सख्त हो जाएंगे। और किड़े आने वाले साल, आप इस दौर की तो बात करो। आने वाले साल वो मंगेतर कहती है ना, अपने बंदे से कहती है, लड़के से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द जो है ना वो समेट लूँगी। लड़का कहता है मुझे तो कोई दुख दर्द है ही नहीं। लड़की कहती है मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। तो आप भी कुछ ऐसा ही हमें सुना रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको एक ख़बर भी देना भी मकसूद थी जिसका मैंने गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र किया था कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं और उसकी तरदीद बड़े भरपूर अंदाज में की जा रही है। और एक शख्सियत का नाम भी लिया था कि राव कामरान साहब हैं, जो उनको आगे किया जा रहा है कि वो असल में बड़े ताल्लुकात रखते हैं और वो असल में ये हैं वो। नाज़रीन, मैं आपको ये एक ख़बर दे दूं कि राव कामरान साहब जो हैं उनका चेहरा जानबूझकर ये ख़बर लीक होने के बाद किया जा रहा है कि असल में जी राव कामरान साहब सारी यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के अमेरिका के साथ और इस्लामाबाद के दरमियान जो है वो गुफ्तो शनीद करा रहे हैं। राव कामरान की कोई हैसियत नहीं है नाज़रीन, ज़ीरो हैसियत है। उसको, इस शख्स को जो है ग़ालिबन पाक पैक तंजीम से भी कोई 2-3 साल पहले निकाल दिया गया था, क्योंकि ये बना बनाया जो है ये ख़ानदान शरीफा का मुलाजिम लगता था, तो इसको तो पहले ही निकाल दिया गया है। असल में नाज़रीन, जो पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ यहाँ पे शख्सियत जो असल किरदार अदा कर रही है, बेशक वो अभी तक नाकामी पे ही मुंतज हो रहा है, वो है पाक पैक के या मौजूदा या कुछ अर्सा पहले वहाँ से फ़ारिग होने वाले सदर हैं पाक पैक के, असद मलिक साहब। ये असद मलिक साहब जो हैं ये वेल कनेक्टेड आदमी हैं और इनको हुकूमत पाकिस्तान ने किसी हद तक राम किया है कि वो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं और वो जो है वो राब्ते कर रहे हैं। ये वही मलिक साहब हैं जो कुछ अर्सा पहले ये जो रुखसत होने वाले पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनको जब वो अपने यानी अमेरिका वापस गए थे तो उनको लेके मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकातें करवाते रहे थे। ये मलिक साहब जो है ये अब राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक जो है वो मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने जो तजावीज़ पेश की हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि अगर आप अमेरिका में अपनी लॉबिंग ठीक करना चाहते हैं तो वो सारी उनकी तजावीज़ भी यही हैं कि कम से कम इमरान ख़ान को रिहा किया जाए और उनसे गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू किया जाए। अच्छा नाज़रीन, साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब, जिन्होंने 2-3 हुकूमतों के साथ नादरा के चेयरमैन के तौर पे काम किया है और तकरीबन तमाम लोग जो हैं उनका बहुत एहतराम के साथ नाम लेते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अहम मसले की जानिब तवज्जो दिलाई है। उन्होंने कहा है कि अदाद शुमार के साथ बताया है कि दुनिया में गैर रजिस्टर बच्चों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त पहले नंबर पर है। यानी बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, उनका इंदराज नहीं हो रहा। इस वक्त 1 साल की उम्र के 44 लाख बच्चे अनरजिस्टर्ड हैं, जबकि 5 साल की उम्र के 1 करोड़ 80 लाख बच्चों का कहीं इंदराज नहीं है, यानी आबादी का हिस्सा ही नहीं है वो। हिंदुस्तान जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ 1 साल की उम्र के सिर्फ 31 लाख बच्चों का इंदराज नहीं है और 5 साल की उम्र के 1 करोड़ 25 लाख बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हिंदुस्तान में, जो 6 गुना बड़ा मुल्क है।
तो नाज़रीन, रियासत माँ के जैसी तब होती है जब वो बच्चों को सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मगर यहाँ तो रियासत को यही इल्म नहीं है कि उसके बच्चे कितने हैं और कहाँ हैं। तो जो बच्चे हुकूमत के कागजात में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उन्हें सहूलतें कौन देगा? इससे पता चलता है कि हुकूमत की हर मनसूबाबंदी और मुस्तकबिल के बारे में हर फैसला नाकाम क्यों हो जाता है।